खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बारात के दौरान दूल्हे की सनसनीखेज हत्या का मामला आज भी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ऐसा हत्याकांड जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया। दूल्हा आजाद बिंद अपनी शादी के लिए बारात लेकर जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही मौत उसका इंतजार कर रही है। बारात के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और दूल्हे की मौके पर ही हत्या कर दी गई। घटना को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं। 1 लाख के इनामी आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर भी हो चुका है, लेकिन इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे प्रदीप बिंद और उसके करीबी सहयोगी भोले राजभर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसी बीच मृतक आजाद बिंद की बहन सौम्या बिंद लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें और हाल ही में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आखिर इस चर्चित दूल्हा हत्याकांड में अब तक क्या-क्या हुआ, किन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कौन अब भी फरार है और पीड़ित परिवार अब क्या मांग कर रहा है, ये सब हम इस खबर में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। 1 मई 2026 जौनपुर जिले में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। 25 वर्षीय आजाद बिंद अपनी बारात लेकर निकला था। परिवार में उत्सव का माहौल था। रिश्तेदार, दोस्त और गांव के लोग शादी की खुशियों में शामिल थे, लेकिन रास्ते में अचानक हमलावरों ने बारात को निशाना बनाया और दूल्हे आजाद बिंद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। गोलियां चलने से बारात में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गंभीर रूप से घायल दूल्हे आजाद बिंद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूल्हे की हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस घटना की चर्चा शुरू हो गई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने जो कहानी निकल कर आई उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या की साजिश कथित रूप से दुल्हन के ममेरे भाई प्रदीप बिंद ने रची थी। बताया जाता है कि वह इस शादी से खुश नहीं था और इसी वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि वारदात को अंजाम देने के लिए शूटरों की व्यवस्था की गई थी और पूरे घटनाक्रम की पहले से प्लानिंग हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। कई जगहों पर दबिश दी गई। एसटीएफ को भी जांच में लगाया गया, लेकिन मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद पुलिस के हाथ नहीं लगा। मामले में पहली सफलता तब मिली जब पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को शरण देने, मदद पहुंचाने और साजिश में सहयोग करने के आरोप में एक के बाद एक कई लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में 13 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ चुकी है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और इसी के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सौम्या अपनी होने वाली भाभी के घर उनसे मिलने भी पहुंची, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि आखिर मुख्य साजिशकर्ता और प्रमुख आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे हैं। मामले में दूसरा बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस और एसआईटी की संयुक्त टीम की मुठभेड़ 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी रवि यादव से हुई। 24 मई की रात खेतासराय थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में रवि यादव मारा गया। पुलिस के अनुसार उसने टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में वह ढेर हो गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी सामने आई थी। रवि यादव के एनकाउंटर को पुलिस ने बड़ी सफलता बताया, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना था जब तक मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार नहीं होते तब तक न्याय अधूरा रहेगा। इसी बीच मृतक दूल्हे की बहन सौम्या बिंद लगातार मीडिया और प्रशासन के सामने अपनी बात रखती रही। सौम्या ने कई बार आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी में देरी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार लगातार डर के माहौल में जी रहा है
उनका कहना है जिस तरह बारात के बीच उनके भाई की हत्या की गई, उससे परिवार के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। सौम्या का दावा है अगर अपराधी अब तक नहीं पकड़े गए हैं तो परिवार को खतरा बना हुआ है। हाल के दिनों में यह मामला तब और चर्चा में आया जब सौम्या बिंद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। बाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौम्या ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय का भरोसा दिया है और कहा है कि मामले में कार्रवाई जरूर होगी। सौम्या ने यह भी बताया कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें यह भी कहा कि इतनी गंभीर घटना में प्रशासन तक बात पहुंचाना पर्याप्त था और लगातार मीडिया में जाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश सरकार पर कार्रवाई, कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर भरोसा है। सौम्या ने यह भी कहा यदि जून के अंत तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो परिवार आगे की रणनीति पर विचार करेगा। दूसरी ओर इस मामले में एक नया कानूनी मोड़ भी सामने आया है। मुख्य आरोपी बताए जा रहे प्रदीप बिंद को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने की जानकारी सामने आई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है यदि आरोपी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो इससे जांच और कानूनी प्रक्रिया के नए आयाम सामने आ सकते हैं। हालांकि पुलिस की ओर से फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी होने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस मुख्य साजिशकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई है? क्या आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं? क्या उन्हें कहीं से मदद मिल रही है? और आखिर वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से अब तक पुलिस और एसटीएफ की तमाम कोशिशों के बावजूद मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई से ही मिल पाएंगे। फिलहाल जौनपुर का यह चर्चित दूल्हा हत्याकांड केवल एक हत्या का मामला नहीं रह गया। यह मामला कानून व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई, न्याय की उम्मीद और पीड़ित परिवार के संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए यह मांग की थी कि जौनपुर के दूल्हा हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। फिलहाल लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी अभी साजिशकर्ता पुलिस की पकड़ से दूर हैं और पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। तो अब देखना होगा कि जौनपुर के दूल्हा हत्याकांड आजाद बिंद की हत्या के मामले में पुलिस मुख्य आरोपियों को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस मामले में जो है आरोप लगाया था सौम्या बिंद मृतक दूल्हे की बहन ने कि ओपी राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, उनका संरक्षण प्राप्त है आरोपियों को, इस कारण से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप और मुख्यमंत्री से की गई मुलाकातों के बीच फरार आरोपी कब तक गिरफ्तार होते हैं यह देखने वाला होगा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।